नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवशयनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई है। गंगा के किनारे श्रद्धालुओं का तांता देखा गया। महाराष्ट्र में एक किसान ने अपने खेत में एक ऐसा अनोखा कारनामा कर दिखाया है कि नजारा देखते ही बन रहा है। दरअसल पेशे से इंजीनियर किसान ने पुणे के मुलशी गांव में धान के बागानों का उपयोग करके अपने खेत में भगवान विट्ठल के 120 फुट की शानदार छवि बनाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट 2024 के लिए तैयार है। परंपरा के अनुसार आज हलवा समारोह हुआ। अकोला शहर के 320 साल पुराने श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में आज तड़के महापूजा संपन्न हुई। आषाढ़ एकादशी के अवसर पर आयोजित भव्य यात्रा में पंचक्रोशी भक्तों की भारी भीड़ शामिल होती है। एयर इंडिया ने लोडर की नौकरी के लिए कई पदों में भर्ती निकाली थी। इन भर्तियों के लिए हजारों लोग पहुंच गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। दरअसल कल मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया में भर्ती अभियान के दौरान 600 पदों के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक पहुंच गए। इतनी भीड़ को संभालने के लिए एयर इंडिया के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आषाढ़ एकादशी के अवसर पर रायगढ़ जिले के उरन तालुका में सीबाट दिव्यांग स्कूल के छात्रों की डिंडी निकाली गई। डिंडी के विकलांग छात्रों और शिक्षकों द्वारा अंगदान और उम्र बढ़ने के बारे में नागरिकों में जागरूकता लाने का काम किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुलेआम एक पवित्र नदी का प्रदूषित पानी पीकर यह साबित कर दिया कि पानी साफ है। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ एकादशी के अवसर पर श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की महापूजा में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कई नेता और पार्षद शरद पवार के पुणे स्थित आवास पर उनकी पार्टी में शामिल हुए। एनसीपी की पिंपरी चिंचवड इकाई के प्रमुख अजित गवाह ने भी यहां पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं में शामिल है। एनसीपी की पिंपरी चिंचवड इकाई के 3 अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी कल पार्टी छोड़ दी। पटना में 2 बच्चों की हत्या के बाद भारी हंगामा हुआ। आंखें फोड़ने के बाद बच्चों को मार डाला। परिजनों ने देर रात ही बच्चों के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मुख्यमंत्री शिंदे ने तिरुपति की तर्ज पर पंढरपुर में विट्ठल दर्शन व्यवस्था बनाने के लिए 103 करोड़ रुपए का फंड देने की घोषणा की। अजमेर दरगाह के बाहर कथित तौर पर सर तन से जुदा नारे लगाने के मामले में कोर्ट ने आज सभी 6 लोगों को बरी कर दिया। खादिम गौहर चिश्ती, ताजिम सिद्दीकी, फकर जमाली, रियाज हसन, मोइन और नासिर पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। बिहार में दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता के घर के बाहर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लिए दिखाई दे रहे हैं। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मर्डर से इस सीसीटीवी वीडियो का लिंक है या नहीं। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि यह बीजेपी कंट्रोल में नहीं है। वे 370 हटाकर श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन आतंकी गतिविधियां कम नहीं हुई। इन्हें देखना चाहिए कि यह इनकी असफलता है। भाजपा ने खुद पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी और अब ये उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 370 से वे अब जब तक लोगों का दिल नहीं जीतेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है कि वहां के आम लोग क्या सोचते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह वही लोग हैं जिनके राज्य में नवविवाहिता बेटियों को गाड़ियों से उतार दिया जाता था और गाड़ी छीन ली जाती थी, शोरूम से गाड़ियां लूट ली जाती थी। आज भी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या के अपराधियों को पकड़ा जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाशिम शहर के एसएमसी इंग्लिश स्कूल की ओर से आषाढ़ एकादशी के अवसर पर जल्लोष के साथ बच्चों की विट्ठल शोभा यात्रा निकाली गई। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीटीएससीओ यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विदर्भ के पंढरपुर के नाम से मशहूर नागपुर जिले के स्वयंभू श्री विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के आरके पुरम स्थित श्री विट्ठल मंदिर में पूजा अर्चना की।
दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज NHAI की बैठक है। इसमें आपदा के दौरान की गई विभिन्न मांगों, 4 लेन परियोजनाओं पर चर्चा होगी। हमारे अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे और विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हुए। घाटी में 78 दिन में 11 बड़े हमले हुए हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ABVP कार्यकर्ताओं ने पहले दरोगा को मारा, उनकी वर्दी फाड़ डाली। उसके बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार को दौड़ा कर मारते पीटते दिखाई दिए। बिहार में ट्रेन से ग्रामीण विकास अधिकारी का अपहरण कर लिया गया। अपराधियों ने खुसरूपुर स्टेशन पर पूर्णिया हटिया कोसी एक्सप्रेस ट्रेन से उतार लिया और स्कॉर्पियो में बिठाकर भाग निकले। बिहार पुलिस आगे की जांच कर रही है। सिंधुदुर्ग जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण तिलारी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के गेट से डिस्चार्ज शुरू हो गया है और 40.38 क्यूसेस की रफ्तार से पानी निकल रहा है। नासिक मुंबई हाईवे पर न्यू कसारा घाट पर एक भयानक हादसा हुआ। एक कंटेनर ने 6 से 7 वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे 13 से 14 यात्री घायल हो गए। इस समय यातायात जाम रही। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई में भारतीय सेना के 4 जवानों ने अपनी जान गंवाई। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि DGP को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 32 महीनों में लगभग 50 जवानों की जान जा चुकी है। मौजूदा DGP राजनीतिक तौर पर चीजों को ठीक करने में लगे हैं। उनका काम PDP को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है। वे अधिकतम लोगों पर UAPA लगाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। शरद पवार का आवास पुणे के शिवाजीनगर इलाके के मोदी बाग में है। जब शरद पवार बाहर निकले तो उनके काफिले में शामिल एक 4 पहिया वाहन ने एक 2 पहिया वाहन चालक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक चालक गिर गया। 2 पहिया वाहन चालक को मामूली चोटें आई है। जम्मू और कश्मीर के डोडा मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 सैनिकों को जम्मू में पुष्पांजलि अर्पित की गई। अलीगढ़ में न्याय की गुहार लगाते हुए थक चुकी एक महिला ने खुद को थाने में आग के हवाले कर दिया। यह घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां यह महिला न्याय पाने के लिए खुद को आग लगा दी। महिला को बचाने यूपी पुलिस दौड़कर आगे आई और कंबल से आग बुझाती हुई नजर आई। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। We are always for your health care. हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर। भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरिनगर, मानीवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।
अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।